This is IMT News. अस्सलाम वालेकुम। आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से तबस्सुम दुराजीवाला, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया चैप्टर की। और तबस्सुम माशाल्लाह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया हैंडलर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ऑफ मेमन नेटवर्क इंटरनेशनल की, और माशाल्लाह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम रक्षा, आप कैसे हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हम सब ठीक हैं। तबस्सुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तबस्सुम, इतनी सारी चीजें एक साथ कर रही है, कैसे वक्त निकाल लेती हैं? कुछ खुद की कहते हैं ना, एक्सपीरियंस है और कुछ जज्बा, कुछ करने के लिए छोटी मोटी चीजें, खल इंसानियत के लिए। तो आप मुझे बताइए किस किस हवाले से और आप क्या क्या काम कर रही हैं, क्योंकि मैंने आपका बहुत छोटा सा इंट्रो दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद बताइए। अ, मैं ज्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती हूँ। जो वुमेन एम्पावरमेंट, यानी लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल करना किसी को। तो मैं आपको एक अभी का हाल ही का ताजा किस्सा बताती हूँ। जो पेंडेमिक हम सब ने देखा कैसा गया, कैसा गुजरा, तो इसने बहुत जो अफेक्ट किया है। उसके बाद जो लाइफ रुक गई थी, लोगों के पास काम नहीं थे, उसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई लेडीज, जिनके शौहर के इंतकाल हो गए थे, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जो डिवोर्सीज हो गई थी, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। ये सारे ऐसी चीजों में मुब्तला हो रहे थे, जिसे मैं कहूँ तो यानी हम कोई नहीं चाहेगा कि हमारी बच्चियां इस चीज में जाए। तो हमने उनकी काउंसलिंग की, उनके लिए फंडिंग इकट्ठा की, और ये सब चीज बहुत ही यानी बंद मुट्ठी में, कि किसी को नाम नहीं पता चले, बहुत इज्जत के साथ हमने ये काम किया। तबस्सुम, इस हवाले से कोरोना का आप जिस तरह बता रही हैं, तो किस तरह के आप लोगों के घरों में जा जाके आपने कोई काम किया, मोटिवेट किया? और तो कुछ जिस तरह आप बता रही है कि कुछ बेवा खातून हैं या कुछ इस तरह की हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है जिनकी, तो आप क्या फंडिंग वगैरह भी आपको होती है या आप खुद से करती हैं? इस सिलसिले में थोड़ा सा बताएं। कोरोना का तो ऐसा है कि कोरोना में खुद मेरे बच्चों के वालिद यानी मेरे शौहर, उनका खुद का इंतकाल हुआ। तो वो जो जर्नी थी, उसने मुझे सिखाया कि मतलब एक माँ, एक औरत कितनी स्ट्रांग हो सकती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब जब मेरे हयात थे, और हम बचपन से ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते थे, लेकिन सोशली मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। फाइनेंशियली मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। लेकिन कोरोना में ये हुआ कि सोशल मीडिया ने हमारी बहुत मदद की। हमने फेसबुक पे ग्रुप बनाए, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो जानते थे, नहीं जानते थे, वो जुड़े फेसबुक के थ्रू, और हमने खुद अपनी फंडिंग की। जहाँ पे हम जब पहला लॉकडाउन हुआ, लोगों को 200 लोगों को एक दिन में खाना खिलाते थे, तो वो टारगेट हमारा एक दिन में करीब करीब 1 लाख लोगों को एक टाइम खाना खिलाना था। तो ये मतलब पॉसिबल नहीं होता अगर एक अच्छी टीम नहीं होती, लोग नहीं होते और जुड़ते नहीं। तो ये एक टीम बनी, एनजीओस जुड़े, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स साथ में आए, जो हमारा एक ग्रुप बना, कोविड-19, जिसको अभी हम सिंघम के नाम से जानते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया से जुड़े। फेसबुक यानी सोशल मीडिया आज ऐसी चीज है कि हम उसका अच्छा किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैसेजेस आते थे, उस मैसेजेस को जो जो बंदा, जहाँ पे हमको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, जो बंदा जहाँ रहता था उसके नजदीक के जो किराना स्टोर होता है था, जनरल स्टोर होता था, उसको वहां से उसके घर पर अनाज पहुंचा दिया जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, देखिए ये काम तो ऐसा है कि सदका जारिया के तौर पे भी माशाल्लाह से आप जो काम कर रही हैं सारे। अच्छा, मुझे एक ये बताइए कि कैंसर पेशेंट एसोसिएशन के हवाले से कुछ इसके बारे में बताएं। ये भी आपकी प्रोफाइल में है कि एज ए जी वॉलेंटियर आप ये काम कर रहे हैं। जी ये मैंने कोर्स किया था पूरा। एक CPAA करके है, कैंसर पेशेंट एसोसिएशन एड। जो कैंसर के जो मरीज आते हैं, उनके साथ ज्यादातर परेशान होते हैं उनके रिलेटिव्स।
कैंसर पेशेंट्स को जहाँ बॉम्बे से जो बाहर आते हैं एक्चुअली, मतलब इंडिया के कितने भी तरफ से आते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कहाँ जाना होता है, क्या करना होता है। तो जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि आप उनको बताइए, क्योंकि टाइम ऐसा होता है, क्योंकि सेकेंड स्टेज कोई थर्ड स्टेज कोई लास्ट स्टेज होता है, तो इतना वक्त नहीं होता है और उनको समझ नहीं आता है कहाँ भागना। और सबसे ज्यादा कैंसर सुन के लोग मतलब आज भी कतराते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको गाइड करें, और हमारा मे आई हेल्प का डेस्क हम लगाए, हम उनको सही इत्तला करें, सही डॉक्टर से राब्ता कराए, उनको फंडिंग के लिए जहाँ पे फंडिंग अगर उनको कुछ हेल्प हो सकती थी कीमोथेरेपी के लिए, मेडिसिन के लिए, तो वो होता है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरे फ्रेंड्स के साथ में मिलके हमने 3 फ्री क्लिनिक स्टार्ट की है, जिसमें कोई भी आके फ्री दवा ले सकता है बिना रुपयों के, और वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से चल रही है। तबस्सुम, इवेंट कोऑर्डिनेटर के हवाले से बताइए कि आप किस टाइप के इवेंट्स मैनेज करती हैं या आप ऑर्गेनाइज करती हैं? इवेंट्स मैंने अभी अवार्ड्स के लिए अपने फ्रेंड्स का, मेरे फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली जो कोविड का वक्त हुआ था उसके बाद बहुत मेंटली हेल्थ सही नहीं थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप अपने आप को बिजी करिए वरना आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो मैंने अपने आप को उस तरफ लेके गई कि मैं खुद बिजी रहूंगी, मैं खुद कुछ करूंगी, और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं, एक होता है ना कि औरत विक्टिम बन सकती है और औरत कुछ और करके दिखा सकती है। तो मैंने ये अपने फ्रेंड्स का जो भी प्रोग्राम करना, कोऑर्डिनेट करना, तो मैं उनके इवेंट्स प्लान करती थी, कोऑर्डिनेट करती थी, और उसको सेटअप करना, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हैंडल करना, वो सब मैं उनके लिए करके देती थी फ्री विदाउट चार्जेस। बहुत अच्छी बात है। तो इतनी सारी जगहों पे आप काम कर रही हैं, मतलब मल्टीपल काम कर रही हैं, तो आपने ये ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या सोच के ये ओहदा लिया आपने वाइस प्रेसिडेंट का? माशाल्लाह मेरी बात उमर अंकल से हुई थी। अमूमन देखा गया है कि आप अगर देखेंगे तो कोई भी मेमन कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन में फीस होती है मेंबरशिप वगैरह की, और वहां पे जैसा, सॉरी टू से आजकल बोलना नहीं चाहूंगी, बट पॉलिटिक्स मैंने बहुत देखा है हर जगह पे। लेकिन जीएमओ में पहली बार ऐसा है कि फीस नहीं है, और एक इक्वलिटी लेवल है। मैंने हाल ही में आपने ही इंटरव्यू लिया था अनीस सर का, अनीस भा का, तो उसमें अनीस भा ने बहुत अच्छी बात की है कि हम चाहते हैं हमारी कौम की औरतें जो पीछे रहती है हम उनको फ्रंट फुट पे लाना चाहते हैं, जो मेहनत करती है। और जिस तरीके से उमर अंकल ने मुझे इस पूरा समझाया कि ये आईटी है, हम बच्चों को करना चाहते हैं, जैसे आज हम जिस जनरेशन में जा रहे हैं वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो आज बहुत जरूरी है कि आज हम हमारे बच्चों को सिखाएं ताकि वो कल को इंडिपेंडेंट हो सके। देखिए रोजी तो रिस्क तो अल्लाह देता है बेशक, लेकिन हमारा भी काम है कि कुछ हम अपने बच्चों को इस तरीके से ढालें कि वो आगे जाके अपना सेल्फ सर्वाइव कुछ कर सके। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, बच्चों को हर जगह से कनेक्ट करके एक एजुकेशन देना। तबस्सुम, इंडिया में तो मेमन कम्युनिटी की तादाद माशाल्लाह से काफी है। आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपने सारी तफसील बताई, या हम ये जीएमओ के हवाले से भी बात करें, तो आप क्या खाली इन्हीं को ही सपोर्ट कर रहे हैं या आउटसाइडर भी हैं? नहीं, अगर आप देखेंगे तो मेरा ऐसा है, इंसानियत पहले है, कोई कास्ट कोई क्रीड, आई डोंट बिलीव इन दैट। तो मोमिन से ही मेमन है, तो मोमिन का मतलब होता है कि काइंड हार्ट, तो हम मोमिन से ही मेमन आए हैं। तो ऑफ कोर्स पहले मेरी कम्युनिटी है कि, और हर कोई पहले अपनी कम्युनिटी का करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोचा है कि ये मेमन है तो ही। मेरे नॉन मुस्लिम नॉन भी आए हैं जो कैंसर पेशेंट्स है, मैंने उनके लिए भी सपोर्ट किया है, उनके लिए भी लोगों से बात की है, उनके लिए भी कोशिश की है, डीप तक गई हूँ। तो ये मेरे लिए ये थिंकिंग नहीं है, मेरा मेरा मकसद ही ये है सर्व ह्यूमैनिटी। तबस्सुम, आपके एरिया में या जहाँ आप रहती हैं वहां पर मेमन कम्युनिटी की स्ट्रेंथ कितनी है, और आप क्या समझती हैं कि वहां से बच्चियां भी आगे आएंगी जीएमओ के प्लेटफॉर्म पे? जी बिल्कुल, स्ट्रेंथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है स्ट्रेंथ, लेकिन आइडिया क्या है इस पे डिपेंड होता है। जैसे मेरी कम्युनिटी में सब कास्ट, ये कास्ट
वो भी होते हैं, लेकिन मैं 2 तरीके से अपनी कम्युनिटी को देखती हूँ। एक होता है कंज़र्वेटिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंजर्वेटिव वो है कि जो पुराने ही चल रहे हैं कि लेडीज को ये नहीं करना है, घर में बैठना है, वो ये नहीं कर सकते। और जो हाई फाई है, यानी वो ही जा सकते हैं, जो मिडिल क्लास लेडीज है वो नहीं कर सकते। और कंस्ट्रक्टिव जैसे जीएमओ में मैंने देखा है, तो मैं बोलूंगी इसके लिए कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे लेबलिंग नहीं है, यहाँ पे रेफरेंसेस नहीं है, यहाँ पे आपको आपकी टैलेंट, आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो मेहनत है, उसको देखा जा रहा है। आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपको वो नहीं देखा जा रहा है। पॉलिटिकल नहीं है, यानी ये एकदम न्यूट्रल है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और बिल्कुल जब आप देखोगे कि कोई आज फ्रंट फुट पे लेडीज आ रही है, बात कर रही है, तो क्यों सब देख के आगे आएंगे ही इंशाल्लाह। आई थिंक आना भी चाहिए। तो इस हवाले से आप बताएं कि अभी तक आपने कोई काम स्टार्ट किया है जीएमओ के हवाले से, कुछ मतलब स्टेप आगे बढ़े आप, या अभी तक मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं? नहीं, कल ही मेरा लेटर आया है और कल ही मुझे Okay. कंफर्मेशन मिली है। आज मेरा Okay. इंटरव्यू है इंशाल्लाह। जो आने वाली मीटिंग में क्या एजेंडा है, मैं अपना होमवर्क करके ही जाती हूँ हर मीटिंग में इंशाल्लाह। तो ये मीटिंग में भी होमवर्क और एक्सपीरियंस, आप सामने सुनते हो तो आपको पता चलता है कि आपको क्या वर्क करना है। तो इंशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस लोग हैं कि माशाल्लाह, होपिंग गुड अहेड। तबस्सुम, आप कोई पैगाम देना चाहती हैं बच्चों को भी और खासकर बच्चियों को? मैं ये बोलूंगी कि डोंट स्टॉप। डिवोर्स और विडोज, इट्स नॉट द एंड। आपको, और एजुकेशन की कोई एज नहीं होती है। तो आप, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी हर पेरेंट्स से कि आप आपकी बेटियों को, डॉटर्स को प्लीज आस्क देम, एजुकेट देम। और एक ब्रोकन मैरिज या एक ब्रोकन चीज से उनको खत्म मत कीजिए, उनको इंडिपेंडेंट कीजिए। बेशक माँ बाप होते हैं, लेकिन एक हद तक माँ बाप होते हैं। लेकिन आज लड़की का सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और ग्लोबल मेमन ये जो आईटी एजुकेशन ला रहा है, ये आज की मेरे ख्याल से बहुत जरूरियात की चीजों में से एक है। क्योंकि ऐसा हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि जो एक मतलब लेडी एजुकेटेड होती है तो पूरी फैमिली वो एजुकेटेड करती है। बहुत शुक्रिया तबस्सुम, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। थैंक यू रक्षांदा आपी, आप बहुत अच्छा और उम्दा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ग्लोबल मेमन एंड उमर अंकल, अनीस भाई, ईच एंड एवरी मेंबर। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और रक्षांदा आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आप जो इतनी मेहनत कर रही है, इंशाल्लाह बहुत बहुत, आई थिंक इट्स वेरी वेरी बिग थिंग, यू नो। मेरे ख्याल से इट इज इंडियन 2 nearby 2 140 45, and you are doing an interview. I think hats off to you, and may Allah give you the strength and you rise and shine. And Jazakallah, thank you so much. बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। इजाजत दीजिए तबस्सुम हमें। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। आप देख रहे थे IMT न्यूज। आज की अच्छी बात, नमाज कायम करें इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।